जय हिंद साथियों, प्रचंड एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। कहते हैं ना कि महफिल भी रोएगी, हर दिल भी रोएगा, डूबेगी कश्ती मेरी तो साहिल भी रोएगा। इतना प्यार बांटूंगा इस दुनिया में ऐ मेरे दोस्त कि मेरे मरने के बाद मेरा आशिक तो क्या मेरा कातिल भी रोएगा। सीढ़ियां उन्हें मुबारक हो जिन्हें छत तक जाना है, आपकी मंजिल तो आसमां है, रास्ता आपको खुद बनाना है। सपने उन्हीं के सच होते हैं, सपने उन्हीं के सच होते हैं जिनके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता है, हौसलों से उड़ान होते हैं। तो साथियों, आज हम पढ़ेंगे जैन धर्म के बारे में। बौद्ध धर्म की पिछली क्लास हम पढ़ चुके हैं, अब जैन धर्म के बारे में पढ़ेंगे। जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है अपना नोट करते जाइएगा साथियों, क्योंकि अब समय आ गया है और पढ़ने का। ईमानदारी और मेहनत के साथ लगातार प्रयास करिए और लगातार पढ़िए। जीवन में अगर कुछ करना है तो मेहनत तो आपको करना ही पड़ेगा। जिंदगी में अगर कामयाब होना है तो बहानों का हवाला तो छोड़ना ही पड़ेगा। जो लोग जिंदगी में बहाने बनाते हो कभी जिंदगी में कामयाब नहीं हो सकते। जो लोग कामयाब होते हैं उनके हिस्से में कभी बहाने नहीं आते। दिन रात मेहनत करते हैं, दिन रात कामयाबी के बारे में सोचते हैं। कहने को क्या, दुनिया मेहनत करने में लगी है, असल में कामयाब वही होता है जो बातों से नहीं रातों से लड़ता है, दिन रात मेहनत करता है। तो साथियों, आज जैन धर्म के बारे में हम पढ़ेंगे। जैन धर्म के संस्थापक के रूप में जाने जाते हैं। जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रथम तीर्थंकर के रूप में जाने जाते हैं ऋषभदेव। तो जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव जी हैं। 23वें जो तीर्थंकर हुए हैं उन्हें हम पार्श्वनाथ के नाम से जानते हैं। 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ जी, जो कि जैन धर्म को आगे बढ़ाने वाले। जैन धर्म के संस्थापक अगर पूछा जाए तो ऋषभदेव हैं और प्रथम तीर्थंकर भी ऋषभदेव जी हैं। 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ जी हैं और जो 24वें महावीर स्वामी जी, 24वें वो अंतिम तीर्थंकर वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? महावीर स्वामी को। महावीर स्वामी को वास्तविक संस्थापक माना जाता है जैन धर्म का। तो साथियों, आगे हम और देखेंगे महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व कुंडग्राम में हुआ। 540 ईसा पूर्व कुंडग्राम। कुंडग्राम कहां पड़ता है साथियों? वैशाली में पड़ता है। कुंडग्राम वैशाली में। तो महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व कुंडग्राम वैशाली में हुआ। इनके जो पिता का नाम था सिद्धार्थ। पिता का क्या नाम था? सिद्धार्थ। इनके जो माता का नाम था त्रिशला देवी। माता का नाम त्रिशला देवी, पिता का नाम सिद्धार्थ था। पत्नी का नाम था यशोदा। जो भाई थे, बड़े भाई, वो थे नंदीवर्धन। नंदीवर्धन बड़े भाई थे। और जो पुत्री इनकी हुई महावीर स्वामी की, प्रियदर्शनी के नाम से जाना जाता है। और जो इनके दामाद बने, जो प्रथम भिक्षु के रूप में भी जाने गए, दामाद हैं इनके जमाली। जमाली इनके दामाद हैं। अब आगे हम महावीर स्वामी के बारे में जानेंगे। तो इनके जो महावीर स्वामी के पिता कुंडग्राम के ज्ञात्रिक वंश के राजा थे। किस वंश के राजा थे? कुंडग्राम के ज्ञात्रिक वंश के राजा थे महावीर स्वामी के पिता। बचपन का नाम था वर्धमान। महावीर स्वामी के बचपन का नाम क्या था? वर्धमान। महावीर के स्वामी के बचपन का नाम था वर्धमान। महावीर स्वामी 30 वर्ष की उम्र में, महावीर स्वामी 30 वर्ष की उम्र में इनकी माता पिता की मृत्यु के बाद, 30 वर्ष की उम्र में माता पिता की मृत्यु के बाद महावीर स्वामी जी जो हैं अपने बड़े भाई, महावीर स्वामी जी अपने बड़े भाई का नाम क्या था? नंदीवर्धन। नंदीवर्धन से अनुमति लेकर के, नंदीवर्धन से अनुमति लेकर के सन्यासी जीवन को स्वीकारा। नंदीवर्धन जी से अनुमति लेकर के सन्यासी जीवन को स्वीकारा। बड़े भाई नंदीवर्धन जी से अनुमति लेकर के सन्यासी जीवन को स्वीकारा। कौन सा जीवन स्वीकारा? सन्यासी जीवन को स्वीकारा। सन्यासी बनने के बाद 12 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद, कितने वर्ष की तपस्या की? 12 वर्ष की कठिन तपस्या। 12 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद महावीर स्वामी जी को 12 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद जुम्भिक ग्राम के पास महावीर स्वामी को जुम्भिक ग्राम के पास 12 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद जुम्भिक ग्राम के पास ऋजुपालिका नदी पड़ती है साथियों। ऋजुपालिका नदी के तट पर, किस नदी के तट पर? ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे। और गौतम बुद्ध को किस पेड़ के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? तो जिसे हम बोधि वृक्ष कहते हैं, पीपल के वृक्ष।
लेकिन जो महावीर स्वामी को ज्ञान प्राप्त हुआ ऋजुपालिका नदी के तट पर, ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई, ज्ञान की प्राप्ति हुई। ज्ञान प्राप्ति के बाद कैवल्य कहा गया, ज्ञान जो प्राप्त हुआ उसे कैवल्य कहा गया। आहर्त, आहर्त किसे कहा गया? जो पूज्य है। उसके बाद निर्ग्रंथ कहा गया बंधनहीन, आहर्त कहा गया पूज्य, निर्ग्रंथ कहा गया बंधनहीन को, जिन कहलाए विजेता, जिन क्या कहलाए? विजेता कहलाए। महावीर स्वामी अपने उपदेश दिए, उपदेश किस भाषा में दिए? प्राकृत भाषा में। जो बौद्ध धर्म के महात्मा बुद्ध थे उन्होंने किस भाषा में दिया था? पाली भाषा में। लेकिन महावीर स्वामी जी ने जो अपने उपदेश दिए वो किस भाषा में दिए? प्राकृत भाषा में दिए। पहला जो उपदेश महावीर स्वामी जी ने दिया वो राजगीर में दिया। कहां पे दिया? राजगीर में। महावीर स्वामी जी ने प्रथम उपदेश जो दिया राजगीर में, प्रथम उपदेश महावीर स्वामी ने कहा दिया? राजगीर में। और जो अंतिम उपदेश इन्होंने दिया पावापुरी, पावापुरी में अंतिम उपदेश दिया। इनका जो प्रथम भिक्षु बने, कौन बने? जो महावीर स्वामी के दामाद थे वो कौन थे? जमाली इनके प्रथम भिक्षु बने। कौन बने? जमाली। महावीर स्वामी ने 5 नियम निकाले थे, 5 नियम। कौन कौन से हैं? पहला है कि हिंसा न करना, हिंसा न करना। दूसरा है सदा सत्य बोलना, पहला नियम है हिंसा न करना, दूसरा है सदा सत्य बोलना। तीसरा नियम कहलाता है, इन्होंने कहा कि चोरी न करना। जैन धर्म में आस्तिक का अर्थ है चोरी न करना। चौथा जो नियम इन्होंने बनाया संपत्ति न रखना, संपत्ति अपने पास न रखना। और 5वां नियम जो बनाया ब्रह्मचर्य का पालन करें। अब और महावीर स्वामी के बारे में हम जानेंगे। महावीर स्वामी के त्रिरत्न थे सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण। महावीर स्वामी के त्रिरत्न क्या है? सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक आचरण। सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक आचरण। अब महावीर स्वामी ने कहा कि जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं थी, जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं थी साथियों। तो जैन धर्म में बल्कि आत्मा को मान्यता दी कि आत्मा ही सब कुछ है। जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं थी, जैन धर्म में आत्मा की मान्यता थी साथियों। 72 वर्ष की उम्र में, 72 वर्ष की उम्र में साथियों महावीर स्वामी की मृत्यु निर्वाण 468 ईसा पूर्व। 72 वर्ष की उम्र में महावीर स्वामी 468 ईसा पूर्व बिहार राज्य के पावापुरी में इनकी मृत्यु हुई। किस राज्य में हुई? बिहार राज्य के पावापुरी में 72 वर्ष की उम्र में 468 ईसा पूर्व महावीर स्वामी की मृत्यु हुई। महावीर स्वामी के 2 अनुयायी हुए। कौन कौन से हुए? एक हुए स्थूलभद्र और दूसरे अनुयायी इनके हुए भद्रबाहु जी। एक अनुयायी हुए स्थूलभद्र और दूसरे अनुयायी हुए इनके भद्रबाहु। स्थूलभद्र जो थे उन्हें श्वेतांबर कहा गया। श्वेतांबर का मतलब होता है श्वेत वस्त्र धारण करने वाले। कौन से वस्त्र धारण करने वाले साथियों? तो श्वेत वस्त्र धारण करने वालों को कहा गया श्वेतांबर, जिन्हें हम इस स्थूलभद्र के अनुयायी थे। भद्रबाहु के अनुयायी जो कहलाए वो दिगंबर कहलाए। दिगंबर का मतलब होता है नग्न रहने वाले, इन्हें हम दिगंबर कहा गया। उसके बाद 2 जैन संगीतियां हुई। जैसे बौद्ध संगीतियां 4 हुई थी वैसे जैन संगीति कितनी हुई? तो 2 हुई। पहली जैन संगीति हुई 300 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में, स्थूलभद्र के समय में। किसके समय में हुई? 300 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र में स्थूलभद्र के समय में। दूसरा जो हुआ, दूसरी जैन संगीति हुई 6ठी शताब्दी। कौन सी शताब्दी? 6ठी शताब्दी 512 ईस्वी में बल्लभी में हुआ। बल्लभी कहाँ पड़ता है? गुजरात में। और ये किसके उसमें हुआ? क्षमा श्रवण के काल में। किसके काल में? क्षमा श्रवण के काल में दूसरी जैन संगीति हुई। अब देखिए पूछा जाता है दिलवाड़ा जैन मंदिर, जो जैन मंदिर है, जैन धर्म का मंदिर है दिलवाड़ा जैन मंदिर, कहाँ पे है? माउंट आबू राजस्थान। कौन सा पड़ता है? माउंट आबू राजस्थान। दिलवाड़ा जैन मंदिर कहाँ है? माउंट आबू राजस्थान में पड़ता है। खजुराहो के जैन मंदिर का निर्माण मध्य प्रदेश में किसने करवाया? चंदेल शासकों ने। चंदेल वंश के शासकों ने खजुराहो के जैन धर्म के मंदिर का निर्माण किसने करवाया? चंदेल वंश के शासकों ने। मौर्य काल में पूछा जाता है मौर्य काल में जैन धर्म का प्रमुख केंद्र क्या था? तो जैन धर्म में साथियों मथुरा इनका प्रमुख केंद्र था। मौर्य काल में जैन धर्म का प्रमुख केंद्र क्या था? मथुरा था साथियों।
अब और आगे हम देखेंगे साथियों, इसमें कहा गया गोमतेश्वर की जो मूर्ति बनाई गई, गोमतेश्वर की मूर्ति कहाँ है? श्रवणबेलगोला। श्रवणबेलगोला कर्नाटक में पड़ता है। चामुंड शासकों ने बनवाया। चामुंड शासकों ने क्या बनवाया? गोमतेश्वर की मूर्ति, जो कि कहाँ है? श्रवणबेलगोला कर्नाटक में। किसने बनवाया? चामुंड शासकों ने बनवाया। अब और आगे हम साथियों देखेंगे कि मौर्य काल में मगध में 12 वर्ष का भीषण अकाल पड़ा। मौर्य काल के समय में मगध में ही मौर्य वंश की स्थापना किए थे चंद्रगुप्त मौर्य जी। तो मौर्य काल में मगध में 12 वर्ष का भीषण अकाल पड़ा। कितना? मौर्य काल में मगध में 12 वर्ष का भीषण अकाल पड़ा। और भद्रबाहु जो थे, जैन गुरु भद्रबाहु अपने अनुयायियों के साथ कहां चले गए? दक्षिण भारत। दक्षिण भारत कहां चले गए? कर्नाटक चले गए। दक्षिण भारत कर्नाटक चले गए साथियों। तो वहीं पर चंद्रगुप्त मौर्य ने भी अपने प्राण संलेखना विधि द्वारा त्याग किए थे। 298 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने भी कहां पर? दक्षिण भारत चले जाते हैं, कर्नाटक, जैन गुरु भद्रबाहु से प्रभावित होकर के। क्योंकि मगध में क्या हुआ था? 12 वर्ष का भीषण अकाल पड़ा था। कितने वर्ष का? 12 वर्ष का। तो वहीं पर चंद्रगुप्त मौर्य भी संलेखना विधि क्या होती है? संलेखना विधि में साथियों अपने शरीर को, अन्न और जल को त्याग करके अपने शरीर को त्यागना, वही क्या कहलाता है? संलेखना विधि कहलाता है। तो साथियों जैन धर्म के बारे में हमने पढ़ा, बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ा। ऐसी ही क्लासें पढ़ने के लिए हमारे प्रचंड एकेडमी के यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। साथियों जो कुछ है जीवन में बिना संघर्ष से कुछ नहीं मिलता है। अगर जिंदगी में हम कुछ भी करना चाहेंगे तो उसके पहले हमें लगातार प्रयास करना चाहिए। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। जिंदगी में अगर कामयाब होना है तो मेहनत तो आपको करना ही पड़ेगा। जरूरी नहीं है कि आत्मा निकले तभी इंसान मरा हुआ कहा जाए। जब इंसान का जमीर मर जाता है तब भी वह चलता हुआ मुर्दा ही कहलाता है। दुख तो तब होता है जब 70,000 पेमेंट पाने वाला अधिकारी 300 रुपए मजदूरी कमाने वाले मजदूर से रिश्वत मांगता है। तो साथियों जहां भी रहें एक ईमानदारी से रहें और अपने कर्म करते रहिए, क्योंकि अच्छा व्यवहार, अच्छे कर्म, लोकप्रियता, व्यवहार ही आपके साथ जाता है, ना कि धन दौलत कुछ नहीं जाने वाला। बहुत बड़ी उपलब्धि होती है नौकरी पाना अपने आप में, लेकिन उससे भी बड़ी उपलब्धि यह है कि जहां से आप ट्रांसफर चले जाओ दूसरी जगह तो लोग वहां याद करें। अपने जीवन को ऐसा बनाओ कि जहां आप पहुंचने वाले हों लोग आपका इंतजार करें, जहां से चले जाओ लोग आपको याद करें, जहां पर ना रहो लोग आपकी कमी महसूस करें। तो साथियों अब रेगुलर पढ़ेंगे और अच्छे से पढ़ाई करेंगे। यूट्यूब एक सहारा है, उससे आप देखिएगा, बाकी क्लास देख लीजिएगा। किताब से पढ़ेंगे तो पूरी तैयारी बेहतर होगी। किताबें हमको उठा करके पढ़ना पड़ेगा, बिना किताबें को कुछ होने वाला नहीं है। जय हिंद साथियों।